बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो लास्ट टाइम जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कतर टू ताइफ़ का जो हमारा सफ़र था वो, और अब हम पहुंच चुके थे ताइफ़, और ये है ताइफ़ का होटल जो हमने लिया था, और ये अपार्टमेंट है। और इसके अंदर जो है वो 2 बेडरूम्स थे और 2 वॉशरूम्स थे, और इसके साथ साथ एक किचन था छोटा सा, बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा सा, और हर जो ज़रूरत की चीज़ हमें चाहिए थी वहाँ पे मौजूद थी। और इसके अलावा ना इसका जो नाम है होटल का वो है ताइफ़ गेट होटल। ये बिल्कुल मेन रोड पे ही मौजूद है। ये हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था इस होटल में, और बहुत ही अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी अगर ताइफ़ जाए वहाँ पे स्टे करना चाहे तो रिकमेंडेशन में ये होटल है, और इनकी सर्विस बहुत अच्छी थी, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे रह के। एक ही दिन हमने यहाँ पे 1 नाइट ही स्टे करना था, और जो ब्रेकफ़ास्ट है वो भी हमने इंक्लूड करा दिया था, क्योंकि ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा हम थक चुके थे और फिर हिम्मत नहीं थी कि नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग उठ के और कहीं जाया जाए ब्रेकफ़ास्ट के लिए, क्योंकि इसके बाद जो है ना हमने डायरेक्ट जाना है मीकात, और उसके बाद वहाँ से हमने जाना है उम्रा के लिए। तो जाते साथ ही मैंने आप लोगों के लिए जो है ना वो कुछ क्लिप्स शूट कर लिए थे कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये किस तरह का अपार्टमेंट है, क्योंकि हम इतना थक चुके थे 13 आवर्स की ड्राइव के बाद कि बस हम जाके और ना सो गए थे। तो ये देखिए ये है अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल, और व्यू देखें कितना खूबसूरत है। ये मेन रोड है, सामने से विंडो के बिल्कुल सामने जो है ना वो मेन रोड की जो स्ट्रीट है पूरी वो मौजूद है, और इसके बिल्कुल साथ ना होटल की बहुत प्यारी सी मॉस्क भी है, जो कि वीडियो में मैं शूट नहीं कर पाई, लेकिन वो बहुत ही अच्छी सी बड़ी सी प्यारी सी मॉस्क थी। तो अभी जो है ना वो सूरज थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, ये फजर के बाद का वक्त है, और इसका जो व्यू है मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सामने से ना खुला खुला आसमान जब नज़र आता है ना इस तरह से सनसेट के साथ या सनराइज़ होते हुए, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, ये जो है ना अभी मैं वापस थोड़ा लेट गई थी, क्योंकि नमाज़ हमने पढ़ ली थी और नाश्ता जो है ना उसमें भी टाइम था। तो उस वक्त तक जो है ना मैंने सोचा अफ़रा को जो है वो मेडिसिन दे देती हूँ, क्योंकि अफ़रा जो है ना वो बीमार हो गई थी वहाँ जाके, और अब्दुर्रहमान भी बीमार हो गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि बाद में वो ठीक हो गए थे, लेकिन ये है कि उनको थोड़ा-सा ना टाइम लगा था ठीक होने में। तो अब हम नीचे आ चुके हैं ग्राउंड फ्लोर पे। इनका जो है ना वो ब्रेकफ़ास्ट का एरिया है। तो ब्रेकफ़ास्ट में जो है ना इन्होंने अरबिक फ़ूड रखा हुआ था, और हमने तो ऑमलेट ले लिया था, और साथ में जो है ना वो सैलेड वगैरह ले ली थी, और बच्चों ने बॉइल्ड एग ले लिए थे, और इस तरह की जो लाइट सा नाश्ता था हमने वही बस कर लिया था, क्योंकि ना हमने भी आगे भी सफ़र करना था और उसके बाद उम्रा वगैरह भी करना था। तो बस हमने लाइट सा ही खाया इसलिए, और बच्चों का जो है ना वो मूड इतना था भी नहीं, क्योंकि सुबह-सुबह जो है ना वो ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया जाता। तो बस हम अब निकल चुके हैं अपने आगे के सफ़र के लिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि धूप जो है वो कितनी ज़्यादा हो चुकी है। ऑल्दो ताइफ़ में जो मौसम है ना वो बहुत ही ठंडा था, और हम जब पीछे जितने भी सिटीज़ हम गुज़ार के आए थे ना उसके अंदर जो मौसम था वो गर्म था बनिस्बत ताइफ़ के। यहाँ पे जो है ना बच्चों को इवन जैकेट्स भी लेनी पड़ी थी, और हमने ना रात को एसी भी नहीं चलाया था, यानी इतनी ज़्यादा यहाँ पे जो है ना ठंड थी। तो अब हम जा रहे हैं मीकात की तरफ, जो कि होटल से हमारे हाफ़ आवर की ड्राइव पे था, और ये वही वाला मीकात है जो हम लास्ट टाइम भी गए थे, जिसका नाम कर्नुल मनाजिल है। और बस यहाँ पे पहुँचते-पहुँचते हमें तकरीबन जो है ना वो ज़ोहर का टाइम हो चुका था। तो गुस्ल जो है ना वो हम अपने होटल से ही करके गए थे, और कपड़े वगैरह जो हमने चेंज करने थे वो अपने होटल से ही करके गए थे सारे। सिर्फ अब्दुर्रहमान और उसके जो बाबा हैं उन्होंने वहीं से मीकात से ही जो है ना वो गुस्ल वगैरह करके तो अपने जो है ना एहराम बांधे थे। इसके अलावा जो नियत के अल्फाज हैं वो मीकात से ही कहने होते हैं, तो हमने वहीं पे अदा किए थे। तो यहाँ पे जो है ना वो ज़ोहर की अज़ान हो चुकी थी, और अब हम जा रहे हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। तो फ़र्ज़ नमाज के बाद जो है ना वो मसनून है उम्रे की नियत करना। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये है कि मसनून है, तो बेहतर यही है कि कोई अगर फ़र्ज़ नमाज मिल रही हो तो उसके बाद जो है वो आप नियत कर लें उम्रे की। अच्छा, यहाँ पे ना सामने ही मार्केट है, वहाँ से हस्बैंड के लिए चप्पल लेनी थी उनकी, क्योंकि जो जूती थी ना वो नहीं थी। तो बस उसके बाद हम यहाँ पे आ गए थे गाड़ी में, और हमने जो है ना नियत कर ली थी, और दुआएं वगैरह अपनी निकाल ली थी, और तलबिया जो है वो प्ले कर दिया था, और साथ में पढ़ भी रहे थे।
ताइफ से मक्का तकरीबन हम 1 आवर में पहुंच गए थे और रश जो है ना वो उस हिसाब से हमें नज़र नहीं आ रहा था रोड्स पे, लेकिन एक्चुअल में जो रश है ना वो बहुत ज़्यादा ही था। लेकिन जब हम हरम गए तो वहाँ पे जो है ना वो ज़ायरीन का रश बहुत ही ज़्यादा था और देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि जो है ना रौनक अल्लाह ताला ने दोबारा से बहाल कर दी कोरोना के बाद। तो ये जो है ना हम एंटर हो चुके हैं मक्का में और इसकी दुआ भी हमने पढ़ ली थी, मक्का में एंट्रेंस की दुआ। और ये जो आप देख रहे हैं छोटी सी मॉस्क, ये है मस्जिद जिन और ये बिल्कुल थोड़ा ही डिस्टेंस पे है मस्जिदुल हराम से। तो होटल हम बिल्कुल पहुंचने वाले हैं और इस बार जो है ना होटल हमने 2 किए थे क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं थी होटल्स में। तो जो डेट्स हमें मिल रही थी उसके हिसाब से 2 डेज़ हमने तहसीर में बुक कराए थे और 3 डेज़ जो है ना वो हमने किस्वा टावर होटल में बुक कराए थे, जो कि इसके बिल्कुल ही बैक साइड पे मौजूद है। दोनों ही तकरीबन सेम तरह से लुक भी है उनका और सर्विसेज भी एक ही तरह की हैं और टोटल 5 डेज़ जो है ना वो हमारा मक्का में स्टे था। وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم तो ये देखिए सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला के घर की माशाल्लाह से रौनकें कितनी ज़्यादा हैं और इतना ज़्यादा रश था कि हरम जो है ना वो बिल्कुल फुल था और मताफ़ का जो एरिया था वो भी बिल्कुल फुल था। इसके अलावा जो ऊपर के सही के जितने भी जगह हैं वो सारी फुल थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ना वो उम्रा कर लिया था और बीच में जो नमाज़ें आई वो हमने अदा कर ली थी। उसके बाद जो है ना सबको भूख लग रही थी और फिर हम आ गए थे अलबैक। और सबको ही पता होगा कि यहाँ पे बैठ के खाने की जगह तो बिल्कुल भी नहीं होती है, तो हमने बस खाना टेक अवे किया था और होटल में जाके खा लिया था। तो ये है फ्राइडे के क्लिप्स और यहाँ पे हम लोग अभी जा रहे हैं जुम्मे के लिए और रश माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा था जुम्मे के दिन भी, तो ज़रा जल्दी ही जाना पड़ता है वरना जगह जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो हमने जो है ना वो जाके जुम्मे की नमाज़ अदा कर ली थी। उसके बाद वापस आके तो अफ़रा को हमने लेकर जाना था डॉक्टर के पास क्योंकि उसकी जो है ना वो तबीयत बहुत ख़राब थी। गला जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था उसका और उसकी वजह से उसको फ़ीवर भी कम नहीं हो रहा था। ऑल्दो मेडिसिन मैं दे रही थी लेकिन फिर भी जो है ना वो फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो डॉक्टर्स जो हैं वो ज़ाहिर है कि इस सिचुएशन में एंटीबायोटिक्स वगैरह स्टार्ट करते हैं, तो वो जो है वो डॉक्टर ही रेकमेंड कर सकते हैं और देखकर सही तौर पे बता सकते हैं कि बच्चे को जो है वो कौन सी मेडिसिन दी जाए और कितनी दी जाए। तो मक्का में जो है ना वो प्रॉपर बच्चों के जो पीडियाट्रिक डॉक्टर होते हैं वो नहीं अवेलेबल होते इतने आराम से। हमने जो है ना वो पहले एक हॉस्पिटल विज़िट किया तो वहाँ पे भी नहीं थे और जुम्मे का भी दिन था तो जुम्मे को वैसे ही ऑफ होती है, तो हमें जो है ना वो डॉक्टर नहीं मिल सके। जो हॉस्पिटल हमने विज़िट किया था जो दूर था वहाँ पे जो है ना डॉक्टर नहीं मिले, लेकिन हमारे होटल के पास में ही एक क्लिनिक था तो वहाँ पे जो है ना वो डॉक्टर मिल गए थे और पाकिस्तानी स्टाफ था वहाँ पे, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया और जो है ना मेडिसिन के साथ साथ अफ़रा को एक इंजेक्शन भी रेकमेंड किया कि इससे जो है ना वो जल्दी सही हो जाएगी। तो हमने जो है वो उसको इंजेक्शन भी लगवा दिया था तो उससे जो है ना काफ़ी फ़र्क पड़ गया था। और ये जो है ना हॉस्पिटल जिसकी मैं बात कर रही हूँ ये वो था। तो ये जो है ना अब हम मूव कर रहे हैं सेकंड होटल में, किस्वा टावर होटल में। तो अपना सामान जो है हम लेकर जा रहे हैं पार्किंग की तरफ और उसके बाद हम जाएंगे चेक इन करेंगे दूसरे होटल में। तो बस यहीं तक मेरी आज की शेयरिंग थी और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की शेयरिंग आपको अच्छी लगी होगी। आगे भी बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी मक्का के और मदीना के, तो स्टे कनेक्टेड विद अस और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट व्लॉग, फ़ी अमान अल्लाह।